Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What is a U-shaped water body that forms when a wide meander of a river is cut off, creating a free-standing body of water called? तो यू शेप वाटर बॉडी होती है और मेंडर जो होता है उससे जब रिवर कट ऑफ हो जाती है तो फ्री स्टैंडिंग बॉडी क्रिएट हो जाती है. उसको क्या कहा जाता है पूछ रहा है. तो इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक. ये देखिए, वाटर फ्लो करता है फास्टेस्ट. तो फिर उसके बाद ये अपनी दिशा को बदल देता है और मिएंडर बना लेता है. और मिएंडर कुछ दिन बाद या किसी चीज़ से ये अपना रास्ता फिर से बदल लेता है और ये सीधा बहने लगता है और ये बॉडी कट के फ्री स्टैंडिंग बॉडी हो जाती है. तो इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक. रिवर अपना कोर्स बदलती रहती है, इसी वजह से ऐसा होता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है ये. विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डस्टी प्लैनेट. कौन सा प्लैनेट है जिसको डस्टी प्लैनेट कहा जाता है? तो ये है मार्स. आंसर इज डी. Due to frequent dust storm, Mars is also called as the Pigpen planet. Pigpen कहा जाता है इसको. Pigpen planet भी कहा जाता है इसको. और ये डस्टिएस्ट प्लेस होता है सोलर सिस्टम का. Where is Rainbow Coral Reef situated? Rainbow Coral Reef कहाँ पे situated है? तो ये है फिजी में. आंसर इज ए. फिजी में फिजियन आइलैंड है एक, वहाँ पे ये सिचुएटेड है साउथ पैसिफिक में. टू ए पर्सन ऑन द मून द स्काई अपीयर्स टू बी विच कलर. एक पर्सन अगर मून पे है तो उसको स्काई किस कलर का दिखेगा? तो ये दिखेगा उसको ब्लैक कलर का. आंसर इज बी. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एटमॉस्फेयर ये ऐसा होगा कि उनको ब्लैक दिखेगा. वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री. वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है घाना में. आंसर इज बी. ये रही आपकी वोल्टा रिवर और ये घाना आपका कंट्री है, वहीं पे ये लोकेटेड है. द वोल्टा रिवर इज़ द मेन रिवर सिस्टम ऑफ घाना. और वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट वाज प्लान्ड बाय घाना फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनका नाम था ख्वामे ख्वामे नुक्रुमा. इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था एज अ इंडस्ट्रियल प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म घाना इनटू ए इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री. ओके. एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एरेशन जोन इज लोकेटेड इन अर्थ लिथोस्फीयर. तो अर्थ के किस प्लेस पर एरेशन जोन लोकेटेड है अर्थ लिथोस्फीयर में? तो ये है बिलो अर्थ सर्फेस एंड एबव वाटर लेवल. आंसर इज बी. बिलो अर्थ सर्फेस एंड एबव वाटर लेवल. स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग, यहाँ पे लिविंग होगा बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट is known as. Interaction between living organism and environment is known as ecology. Answer is B. Ecology is defined as the scientific study of the relationship of living organism with each other and with their environment. Who among the following proclaimed dam as the temple of modern India? किसने प्रोक्लेम किया कि डैम टेम्पल हैं मॉडर्न इंडिया के? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने कहा डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके. रिवर काबिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? तो रिवर काबिनी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी रिवर की. आंसर इज डी. कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखिए दी हुई हैं, अर्कावती, सिमसा, हेमवती, ताला कावेरी और ये सारी रिवर्स दी गई हैं और काबिनी रिवर आपकी यहाँ पे है.
The range that acts as watershed between India and Turkestan is रेंज जो है, जो वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान डिसाइड करता है, ये है काराकोरम रेंज। आंसर इज डी। The Great Karakoram Range, also known as Kisangiri, formed India's frontier with Afghanistan, China, and act as watershed between India and Turkmenistan. Which of the following is not a Rabi crop? Rabi crop इनमें से कौन सा नहीं है? तो रबी क्रॉप्स आर नोन एज विंटर क्रॉप। जो विंटर में होती हैं, विंटर क्रॉप्स होती हैं, उनको रबी क्रॉप कहा जाता है। और इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है? तो जूट जो है ये रबी क्रॉप नहीं है। आंसर इज डी। ओके। और रबी क्रॉप को सोन कब किया जाता है? ये अक्टूबर या नवंबर में इसको सोन किया जाता है। ओके। Which among the following project is a joint agreement between India and Nepal? Joint agreement है between India and Nepal का। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? तो ये है कोशी प्रोजेक्ट। आंसर इज ए। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में ये स्टार्ट हुआ था कोसी प्रोजेक्ट। इट इज सिचुएटेड अक्रॉस द कोशी रिवर। और कोसी रिवर को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक होता है कोशी रिवर। As per the National Forest Policy of 1952, what percent of geographical area should be under forest cover? जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 की, उसके अंतर्गत जोग्राफिकल एरिया क्या होगा फॉरेस्ट कवर का? तो ये तय किया गया था 33%। ओके, 33% होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? कौन से प्लेस पे कॉपर इंडस्ट्री लोकेटेड है? तो ये है खेत्री। आंसर इज बी। खेत्री कहाँ है? राजस्थान में है, जहाँ पे कॉपर इंडस्ट्री लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज ex-situ कंजर्वेशन? ex-situ कंजर्वेशन कौन सा सिग्निफाइज करता है? तो ये है कंजर्वेशन मेथड प्रैक्टिस्ड इन जू एंड बोटैनिक गार्डन। आंसर इज बी। जू और बोटैनिक गार्डन में जो कंजर्वेशन मेथड होता है वो ex-situ कंजर्वेशन मेथड होता है। Which among the following is the smallest district of India? Smallest district of India कौन सा है? तो ये है माहे। ओके, माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। जोग्राफिकली ये लोकेटेड है केरला में। केरला में ये जोग्राफिकली लोकेटेड है, बट इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के अंतर्गत होता है। द चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? चमेरा डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। आंसर इज सी। ये रहा आपका चमेरा डैम। द इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप रोड कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विद म्यांमार? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। सॉरी, ये लोकेटेड है मणिपुर में। आंसर इज बी। 160 किलोमीटर का है अप्रॉक्स ये। वॉट इज गया BH3 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? गया BH3 रिसेंटली न्यूज़ में है और ये है एक मैसिव स्टेलर ब्लैक होल। आंसर इज डी। फ्रॉम विच कोस्ट इज द एवरेज सी लेवल ऑफ इंडियन मेजर्ड? एवरेज सी लेवल इंडिया का मेजर कहाँ से किया जाता है? तो ये मुंबई कोस्ट है, वहाँ से ये मेजर किया जाता है। सो द आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.